हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पटना हाई कोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स जिसको हम आसान भाषा में समझेंगे। हमारा पहला टर्म है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी जज किसी केस में फाइनल डिसीजन पास करता है तो हम उसे कहते हैं कि उसने जजमेंट दिया है, मतलब कि ऑर्डर पास किया है। अब हमारा दूसरा टर्म है ऑफिस नोट्स। ऑफिस नोट्स का क्या मतलब होता है? जब हाई कोर्ट में ऑफिस फाइल चेक करता है तो उसमें देखा जाता है कि अगर उसमें कोई कमी है, जैसे एनेक्जर नहीं लगा हुआ है ठीक से या पेज नंबरिंग में गड़बड़ है, तो उसमें डिफेक्ट नोट लग के हमें उस फाइल में मिलता है, जिसे हमें जब कॉज लिस्ट में वो केस चढ़ता है और उसमें ऑफिस नोट्स करके लिखा आता है तो हमें उसमें जाके डिफेक्ट रिमूव करना होता है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब जज किसी केस में आदेश देता है तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि हर हियरिंग में जो है केस में अगर उसमें सुनवाई चल रही है तो हो सकता है कि उसमें जज बीच में ऑर्डर देते रहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कि जज ने ऑर्डर दिया है। अब एडमिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हाई कोर्ट में जब कोई भी केस पहली हियरिंग पे सुना जाता है, या फिर आप इसे समझ सकते हैं कि उस केस का फर्स्ट टाइम हियरिंग हो रहा है, मतलब वो स्टार्ट होगा, तो हम उसे कहते हैं कि केस जो है सो एडमिशन स्टेज में है। अब हम समझेंगे कि फॉर हियरिंग अंडर ऑर्डर 41 रूल 11 CPC, इसका मतलब ये होता है कि इस ऑर्डर 41 रूल 11 CPC के अंडर, मतलब जो भी अपील इसके अंडर फाइल हुआ है तो वही केस इसमें सुना जाएगा। अब हम समझते हैं अगला टर्म जिसका नाम है फॉर हियरिंग जब भी आपको कभी भी कॉज लिस्ट में लिखा मिले या केस स्टेटस में जो हमारा कॉज लिस्ट आता है उसमें लिखा रहता है कि ये अब केस हियरिंग के लिए है, तो इसका मतलब उस केस में अब बहस होगा। आपने देखा होगा कि कॉज लिस्ट में मैटर 1 मैटर 2 ऐसे करके लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो बंडल ऑफ केसेस है जो बांटा गया है जजेस को, जिसका मतलब होता है कि इतना, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि 100 केस आप सुनिए, 100 केस आप दूसरे जज को ही जो है सो दे दिया गया है कि मैटर 2 दूसरे जज के सामने है कि 100 केस आप सुन लीजिए। अब टाइड अप मैटर क्या होता है? तो जैसे कि किसी कोर्ट में बेल लगा हुआ है, अब वो जज उस बेल को सुन के रिजेक्ट कर दें, तो अब जब भी हमें दोबारा फाइल करना होगा उस बेल को, मान लीजिए 6 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, तो दोबारा उसी जज के सामने हमें फाइल करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कि टाइड अप मैटर है। अब सैटरडे को जो है सो जो भी पटना हाई कोर्ट में लिस्ट आता है उस लिस्ट में ही जो है सो वो फुल कॉज लिस्ट होता है, जिसमें दिया जाता है कि पूरे वीक में जो भी केस सुना जाएगा वो उसकी लिस्ट में लिस्टेड रहता है, और बाकी जो ट्यूसडे वेडनेसडे पर डे होता है उसमें उस दिन का ही सिर्फ वो कॉज लिस्ट रहता है। अब इलेक्शन पिटीशन क्या होता है? तो देखिए, इलेक्शन पिटीशन जो होता है ये सिर्फ इकलौता ट्रायल होता है हाई कोर्ट में जिसमें गवाही भी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि विटनेस डिपोजिशन हाई कोर्ट में होगा। तो सिर्फ इलेक्शन ही पिटीशन इकलौता ऐसा केस होता है जिसमें हमें सिविल कोर्ट या आप कहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा हियरिंग हमें देखने को मिलता है। बाकी किसी भी केस में जो हाई कोर्ट का प्रोसीजर है हमें उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और बाकी जितना भी है कि केस में गवाही चल रहा है, उसको सुना जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, डिफेंस हो रहा है, तो ये सब हमें सिविल कोर्ट में ही देखने को मिलता है और हाई कोर्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस जितने भी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है उसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।